हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गणपति महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस एक दिन की बात है, गणपति बप्पा बस आने वाले ही हैं। वैसे तो गणपति बप्पा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, सभी लोगों के साथ रहते हैं और जैसे ही गणपति महोत्सव शुरू होता है वैसे ही लड्डू मोदक हर जगह बनाए जाते हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए मैंने एक कटोरी सेट किया है, उसी कटोरी से सारा मेजरमेंट करूँगी और लड्डू जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो 2 कटोरी मैंने गेहूं का आटा ले लिया, आधी कटोरी उसी कटोरी से बारीक वाली सूजी ली है, आधी कटोरी मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ। कटोरी सेम ही है, आप ध्यान दीजिएगा, कटोरी एक ही लीजिएगा। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए। अब यहाँ पे 1 चुटकी मैं नमक ले रही हूँ। ये सेंधा नमक है जो व्रत में इस्तेमाल किया जाता है। नमक डालने से थोड़ा सा मीठे में बैलेंस हो जाता है, टेस्ट जो है वो काफ़ी निखर जाता है, मतलब नमक डालने से। वैसे नमक डालना ऑप्शनल है, आप अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा। अब यहाँ पे मैं 4 चम्मच भर भर के घी ले रही हूँ। घी आपको दिख रहा होगा, ना ही ज़्यादा कड़क है और ना ही ज़्यादा मेल्ट है, एकदम नॉर्मल घी है। अब अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेना है, एकदम हाथों से रगड़ रगड़ के मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मोइन लगाना है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास मोटी वाली सूजी है तो थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिएगा। बेसन ज़रूर डालिएगा, टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है बेसन डालने से, एकदम हलवाई वाला स्वाद आ जाएगा आपको लड्डू। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये आपने बनाया है। और सूजी भी ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, मोइन लग गया है। मान लीजिए मोइन आपका नहीं लग रहा है तो 1-2 चम्मच घी जो है वो आप और बढ़ा लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे इस वक्त आप तेल की जगह घी ही डालिएगा। इससे लड्डू का टेस्ट जो है ना बहुत ही निखर के आता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम कड़क आटा हमें बना करके तैयार करना है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और जो मेज़रमेंट जो मैंने आपको बताया है ना, एक ही कटोरी कप से सेट कीजिएगा, एकदम बहुत ही शानदार और टेस्टी लड्डू बन के तैयार होगा आपका। आप देख सकते हैं मैंने आटा जो है एकदम कड़क लगा के तैयार कर लिया है। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा पहले मैं हाथों को साफ कर लूँगी। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है और मुट्ठी बना के तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैं इन मुट्ठियों को फ्राई करूँगी। अगर आप मान लीजिए कम तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कम घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप तवे पे रोटी बना के सेक लीजिएगा, मतलब रोटी बना लीजिएगा। एकदम लो फ्लेम पे, ऊपर से कड़क होना चाहिए और अंदर से एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चूरमा लड्डू बना रही हूँ, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। तो तेल गरम हो गया था, मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पे इन मुट्ठियों को हमें फ्राई करना है। एकदम ऊपर से क्रिस्प होना चाहिए और अंदर से एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। लो फ्लेम मत कीजिएगा, लो फ्लेम करेंगे तो जो मुट्ठियाँ हैं वो तेल को ऑब्जॉर्ब कर लेगा। और हाई फ्लेम रखेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर से क्रिस्प तो हो जाएगा, कलर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चा रहेगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। लो फ्लेम पे हमें नहीं फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे भी नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे करना है। तो मीडियम फ्लेम पे मैं यहाँ पे एक साइड से पलट दे रही हूँ, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो इसी तरह से हमें सारी मुट्ठियों को फ्राई करके रख लेना है। तो यहाँ पे एक बैच जो है हमारा फ्राई हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से हमें सारी मुट्ठियों को पहले फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मुट्ठियाँ मैंने फ्राई कर ली है। अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक कुछ और तैयारी कर लेते हैं। तो पैन में मैंने 1 चम्मच घी लिया है। अब घी को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बादाम और काजू को मैंने दरदरा कूट लिया है। अब इसे लो फ्लेम पे कुछ सेकेंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से रोस्ट करने से ना ड्राई फ्रूट का टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है, लड्डू का टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट को हमने रोस्ट कर लिया है। अब इसे अलग बर्तन में सबसे पहले निकाल लेंगे। उसके बाद इतनी देर में जो हमने मुठिया फ्राई करके रखी थी वो ठंडी हो गई है। तो अब इसे रफली तोड़ लेंगे। आप तोड़ने पे पता चल जाएगा कि मुठिया जो है वो अच्छी से अंदर से सिकी है या नहीं। ऊपर से क्रिस्प होगी और अंदर से एकदम सॉफ्ट होगी। तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मुठियों को सबसे पहले मैं तोड़ लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मुट्ठियों को तोड़ लिया है। अब जार लेंगे और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी डालेंगे जार के अंदर, ज़्यादा नहीं डालेंगे।
पल्स मोड पे ऑन ऑफ करते हुए इसे हमें दरदरा पीसना है। फाइन एकदम पाउडर नहीं बनाइएगा, एकदम दरदरा रहना चाहिए। इसका जो टेक्सचर है ना, एकदम जैसे सूजी होती है ना मोटी वाली, सेम उसी तरह से लगेगी और हाथों में बहुत हल्कापन महसूस होगा। तो इस तरह से तैयार कर लेना है। तो इसे पहले अलग बर्तन में, बड़े से बर्तन में निकाल लेना है। थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से हम सारी मुट्ठियों को पहले पीस लेंगे। तो यहाँ पे लास्ट बैच भी मैंने पीस लिया है और बहुत ही ये इजी है, बहुत ही कम समय लगता है। घर में रखे हुए सामान से ये बन के तैयार हो जाता है और हेल्दी भी बहुत होता है। इसका टेक्सचर देख लीजिए, बहुत ही हल्का लगता है। तो अब यहाँ पे भुना हुआ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। यहाँ पे ताज़ा कुटा हुआ इलायची डाल रही हूँ, छोटी इलायची। अब यहाँ पे मैंने जायफल लिया है, जायफल को भी हल्का सा क्रश करके ग्रेट करके डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे जायफल भी हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे 2 चम्मच खसखस ले रही हूँ, यानी कि पोस्ता दाना। इसे मैंने हल्का सा रोस्ट करके लिया है। अब सबको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इस लड्डू में मैं चाशनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, पूरी तरह से हेल्दी बना रही हूँ। तो जिस पैन में मैंने ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया था उसी पैन में 2 चम्मच घी और गरम करूँगी। जब यहाँ पे घी गरम हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे मैं गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। तो जिस कटोरी से मैंने आटा लिया 2 कप, आधा कप सूजी लिया, आधा कप बेसन लिया, उसी कप से मैं 1 कटोरी भर के गुड़ ले रही हूँ। गुड़ को मैंने क्रश करके डाला है, इससे गुड़ जो है जल्दी मेल्ट हो जाता है। अगर आप गुड़ को पूरा बड़े बड़े टुकड़ों में डाल देते हो तो मेल्ट होने में भी देरी लगती है और इस तरह से गुड़ में कड़वाहट भी आ जाती है। तो इसी तरह से बिना पानी डाले गुड़ को हमें पहले अच्छी तरह से लो फ्लेम रखते हुए मेल्ट कर लेना है। तो गुड़ मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से झाग आ रहा है। तो अब इस स्टेज पे गैस फ्लेम को कर देंगे बंद और गुड़ को हमें जो हमने आटा का चूरन बना करके रखा है उसमें छान छान के डालना है, क्योंकि बारीक जो गुड़ होते हैं ना, गुड़ के अंदर बारीक कंकड़ भी होते हैं, तो सारा मेहनत बेकार ना चला जाए, इसलिए छान छान के डालेंगे। और यहाँ पे मेरे से गलती ये हुई है कि मैंने बर्तन छोटा लिया है। आप बड़े बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि जो आप चाशनी डालें, गुड़ की चाशनी डालें तो उसको मिलाने में परेशानी ना हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ गुड़ की चाशनी को और मिला रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फिर से डाल दिया है, फिर से मिलाऊंगी। चम्मच से मिलाना है क्योंकि चाशनी जो है गुड़ की वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो इस तरह से हल्के हाथों से मिलाते जाएंगे और चाशनी को छान छान के ही डालेंगे। गुड़ की जो चाशनी हमने बनाई हो उसको ध्यान रखिएगा, छान के ही डालिएगा, वरना गुड़ जो है उसके अंदर बहुत बारीक बारीक कंकड़ होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो 1 कटोरी गुड़ की चाशनी बनाई थी वो पूरी तरह से डाल दिया है। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चम्मच का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अभी जो है चाशनी जो है वो काफ़ी गर्म है। तो आप देख सकते हैं मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। 2 कटोरी गेहूं के आटे में 1 कटोरी भर के गुड़। अगर आपको लगे कि आपका जो मिश्रण है लड्डू का वो मतलब कि सूखा सूखा लग रहा है तो थोड़ा सा चाशनी गुड़ का बना करके आप और डाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कटोरी का मेज़रमेंट, किसी की कटोरी की साइज़ कुछ है, किसी का कटोरी का साइज़ कुछ और है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मेज़रमेंट ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आप अपने घर में जब भी बनाएं तो 1 ही कटोरी या कप मेज़र कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हमारा चूरमा लड्डू बनके तैयार हो गया है, जो कि गणपति बप्पा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आप भी इस महोत्सव पे, गणपति बप्पा के उत्सव पे या कभी भी किसी भी फेस्टिवल में आप ये हेल्दी लड्डू अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो अब मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है। बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनके तैयार हुआ है। तो आई होप आप लोग को आज की ये हेल्दी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।